हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है इलेक्शन कमीशन और भारत में किस तरह इलेक्शन कमीशन काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। इसे समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा देश जो भारत है वो एक किस तरह का देश है। हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां की जो सरकार होती है उसे बनाने के लिए जनमत का उपयोग होता है। जनमत मतलब जो जनता है वो खुद वोट देकर सरकार बनाएगी। ये होता है प्रजातांत्रिक देश। और जरा सोचिए, इस प्रजातांत्रिक देश में जो सरकार बनी है वो जनता के वोट से बनी है। अगर ये सरकार सही से ना बने तो, अगर वोट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या वो सरकार सही होगी? तो जवाब होगा कैसे होगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव के जिम्मेदारी को उठाते हैं। अब जो चुनाव होता है वह चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बीच में होते हैं। और आपको तो पता है, प्यार और वार में सब जायज है। तो राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। उनको कुछ भी गलत काम करने से रोकने का काम इलेक्शन कमीशन करती है, ताकि एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जा सके और हमारे देश में सरकार बने। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी में जाना नहीं चाहते, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में भले ही ना जाएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। तो वो जो चुनाव लड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे निर्दलीय कहते हैं। कहते हैं कि ये किसी पार्टी का नहीं है, निर्दलीय है। जो निर्दलीय होते हैं वो कुछ फायदा उठाते हैं। फायदा नंबर 1 कि ये स्वतंत्र हैं, किसी के दबदबा में, किसी के दबाव में नहीं है। निर्दलीय है ना, किसी भी दल में नहीं है, स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। निर्दलीय होने का यह फायदा है। दूसरा क्या है कि ये जो सोच लेकर आए होंगे उस सोच के हिसाब से काम करेंगे। किसी पार्टी में अगर ये रहता तो उस पार्टी के हिसाब से चलता, लेकिन ये क्या है? निर्दलीय है, ये अपने हिसाब से चलेंगे। और क्या फायदा है? फायदा यह है कि इसके चेहरे का अपना पहचान होगा। ये किसी पार्टी में रहते, अगर बीजेपी में रहते, अगर कांग्रेस में रहते तो ये मुख्य चेहरा नहीं बनते, लेकिन ये निर्दलीय हैं तो ये मुख्य चेहरा है। ये फायदा है इनका। कहते हैं ना, हर सिक्का का दो पहलू होता है। कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है पता आपको? नुकसान यह है कि अगर ये अपने दल का प्रचार प्रसार करेंगे तो उनके लिए जो पैसा खर्चा होगा वो पैसा ये खुद अपना पैसा से खर्चा करेंगे। और क्या नुकसान है? ये नुकसान है कि इनको संसाधन की कमी रहेगी, चीजों की कमी रहेगी। इनके पास तो कुछ नहीं है जी। और नुकसान क्या है? इन्हें मतदाताओं को खुद आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि नए चेहरे हैं, वोट देने वाले इनके तरफ क्यों जाएंगे, क्यों उनको वोट देंगे? तो उन्हें खुद से आकर्षित करने का काम ये करेंगे। अब जरा समझते हैं हम लोग कि जो चुनाव आयोग होते हैं वह चुनाव आयोग चुनाव करवाते तो हैं, लेकिन किनका किनका चुनाव करवाते हैं? चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव करवाते हैं। क्या नगर पालिका का चुनाव करवाते हैं? क्या पंचायत का चुनाव नहीं, वो नहीं करवाते हैं। नगर पालिका, पंचायत का चुनाव नहीं करवाते हैं। बाकी जो हमने आपको कहा है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव आयोग करवाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में कहा गया कि चुनाव आयोग
चुनाव करवाने का काम करेंगे। तो अनुच्छेद 324, देखिए अनुच्छेद 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। अनुच्छेद 324 में यह कहा गया कि जो चुनाव आयोग होंगे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव करवाएंगे। और क्या कहा गया? और कहा गया कि जितने भी पार्टियां होंगी उनको ये देखना कि वो सही तरीका से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, वो भी काम चुनाव आयोग का होगा। जो चुनाव होंगे वो कहीं तो होंगे, कहां पर जाके आप वोट दीजिएगा? जिस स्थान में जाकर आप वोट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मतदाता केंद्र। मतदाता केंद्र की स्थापना कौन करेंगे? चुनाव आयोग करेंगे। क्या होता है मतदाता केंद्र? आप अगर वोट दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि किसी स्कूल में जाकर आप वोट देते हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं होती है, वहां पर सुरक्षा दल भी होते हैं, या कॉलेज में जाके वोट देते हैं, या कोई सरकारी कोई सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान जहां पर जाकर आप वोट देते हैं। तो इन सभी जगहों को हम लोग बोलते हैं मतदाता केंद्र, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? चुनाव आयोग। इसके अलावा 324 में क्या कहा गया? इसके अलावा 324 में कहा गया कि जो चुनाव आयोग होगा उसका कोई तो मेन व्यक्ति होगा, कोई तो चीफ होगा। उस चीफ को क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और उस मुख्य चुनाव आयुक्त का हेल्प करने के लिए कौन होता है? अन्य चुनाव आयुक्त। तो भारत में जो सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो 1950 टू 1958 तक थे, 1950 से 1958 तक थे। उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो 25वें, अभी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वो 26वें हैं, 26वें। अभी जो हैं उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी कब बने थे? ज्ञानेश कुमार जी 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार। और ये कब बने थे? 2022 से 2025 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वह कितने वर्षों तक के होते हैं? वह 6 वर्ष तक के होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। लेकिन उम्र भी तो एक सीमा है, तो ये 65 वर्ष तक रह सकते हैं। अपने उम्र के 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं। और कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो किन व्यक्तियों को चुना जाता है? वह व्यक्ति मुख्यतः वह व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट थे, जो सिविल सर्वेंट हैं उनमें से ही किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर चुना जाता है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको नियुक्त कौन करते हैं? इनको नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और क्या इन्हें हटाया जा सकता है? एकदम हर व्यक्ति को हटाया जा सकता है, इन्हें भी हटाया जा सकता। तो इन्हें हटाने के लिए क्या तरीका है जी? इन्हें हटाने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य के 2/3 मत से इनको हटाया जा सकता है। 2/3 मत से इनको हटाया जा सकता है। तो हटाना मुश्किल तो हुआ 2/3। अब जरा ये सोचिए कि इनका वेतन कितना है। इनका वेतन 2.5 लाख रुपया है, जो कि एक सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन होता है, उतना इनका वेतन है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो चुनाव आयोग होते हैं वो किस तरह के काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या काम करते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग का क्या काम होता है। सबसे पहला काम होता है चुनाव की तारीख तय करना। देखिए, चुनाव हो रहा है, चुनाव की तारीख तय ना हो, ये तो बहुत दिक्कत है। चुनाव की तारीख जो तय की जाती है वह राजनीतिक पार्टियों से परामर्श लेके की जाती है कि भाई साहब क्या रखना चाहिए तारीख, क्या नहीं। चुनाव की तारीख जो तय की जाती है वो जलवायु को ध्यान में रख के तय की जाती है। मान लीजिए कि चुनाव बहुत बारिश में हो रहा है तो कितना दिक्कत होगा, आदमी कैसे जाएगा वोट दे के लिए। बहुत गर्मी में हो रहा है, बहुत दिक्कत है। इसलिए चुनाव की तारीख जो तय की जाती है वो जलवायु के आधार पर भी की जाती है और राजनीतिक पार्टियों के परामर्श पर भी की जाती है। इसके अलावा हमने आपको ये तो बता ही दिया है कि मतदाता केंद्र होते हैं जहां पर लोग जाके अपना मत देते हैं। और वो मतदाता केंद्र क्या होते हैं? कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, या सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं। अब देखिए, निर्वाचन नामावली तैयार करना। चुनाव की तारीख तय हो चुका है, मतदाता केंद्र पता लग चुका है कि कहां कहां पर चुनाव होंगे, कौन कौन से स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक संस्थान है जहां पर चुनाव होगा। अब इसके बाद का काम क्या है? इसके बाद का काम है जो वोट देंगे उनका लिस्ट है क्या आपके पास? उनका लिस्ट तैयार करना। वोट देने वाले के जो लिस्ट होते हैं उसे हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां पर चुनाव होता है वहां के एक लिस्ट निकाला जाता है कि कौन कौन वोट देंगे, उनका एक लिस्ट। और ये लिस्ट जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं, जितना बार चुनाव होता है उतना बार। क्योंकि सोचिए कि अगर अभी आपका उम्र 16 साल है, आज चुनाव हो रहा है, तो क्या आप वोट दे देंगे जाके? वोट तो नहीं देंगे आप। लेकिन अगर 2 साल के बाद फिर से चुनाव हो, तब तक तो आपका 18 साल हो चुका होगा, आपका तो वोटर आईडी बन चुका होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो उस मतदाता सूची में आपका नाम को ऐड कर दिया जाएगा। तो मतदाता सूची क्या होते हैं? किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने वाले की जो एक लिस्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतदाता सूची। और मतदाता सूची को समय के अनुसार अपडेट किया जाता है। कोई नाम इसमें जुड़ते हैं तो कोई नाम हट भी तो सकते हैं। अगर आज किसी ने वोट दिया और दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो गया, अगले 2 वर्ष के बाद फिर से वोट है, तो क्या वो उस वोट को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो मतदाता सूची में क्या होते हैं? जो भी मत देने वाले होते हैं उनका नाम होता है। ये मतदाता सूची अपडेट होते हैं, कुछ नाम इसमें जुड़ते हैं तो कुछ नाम इससे हटते भी हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? अगर कोई नए राजनीतिक दल आना चाहते हैं, नई राजनीतिक दल आना चाहते तो उनका रजिस्ट्रेशन भी तो होगा। वो रजिस्ट्रेशन कौन करवाएंगे? इलेक्शन कमीशन। जरा सोचिए कि हम एक नया राजनीतिक दल स्थापित करना चाहते हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 100 मतदाताओं का समर्थन चाहिए। 100 एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन चाहिए जिसका उम्र 18 साल प्लस है और जो वोट देने वाले हैं। अगर वो बोलेंगे हाँ हाँ हम चाहते हैं कि ये बने, हमारे नेता ऐसा हो, तो मेरा पंजीकरण हो सकता है। इसके अलावा हमें एक पार्टी का नाम चुनना पड़ेगा, या अगर हम जो भी नाम देना चाहते हैं पार्टी का वो नाम देंगे। हमें चुनाव चिन्ह चुनना पड़ेगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह हम लेना चाहते हैं, तब जाके मेरा क्या होगा? पंजीकरण। और इतना ही नहीं, आपको चुनाव आयोग को 10,000 रुपया देना पड़ेगा शुल्क के रूप में, फी के रूप में, रजिस्ट्रेशन के रूप में। क्यों 10,000 क्यों चाहिए उनको? इसलिए ताकि उन्हें लगे कि आप सीरियस हैं, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सच में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए कितना रुपया? 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तब जाके आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा और आप एक नए पार्टी के रूप में उभर कर आएंगे। उसके बाद क्या होता है?
चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो चुनाव चिन्ह देते हैं। अच्छा, कभी कभी चुनाव चिन्ह में दिक्कत हो जाता है। जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो दूसरा कभी वही चुनाव चिन्ह लेना चाहता है। चुनाव चिन्ह को लेकर जितने भी दिक्कतें होंगी उसका समाधान कौन करेगा? चुनाव आयोग। उसके बाद हमारा है चुनाव अभियान की निगरानी। सोचिए कि जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के होने में कुछ पार्टियां ऐसी है जो लोगों को पैसा खिलाकर वोट लेना चाहते हैं। बोलते वोट दे के आओ, शाम को पार्टी चलेगा, इस तरह करके वोट देना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। तो जो चुनाव आयोग होते हैं वह एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। उस व्यक्ति को बोलते हैं चुनाव पर्यवेक्षक। और चुनाव पर्यवेक्षक आपको पता है क्या करते हैं? चुनाव पर्यवेक्षक ये निगरानी रखते हैं, ये देखते हैं कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां या जो निर्दलीय है, वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, चुनाव करवाने में कुछ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, सही से सब कुछ हो। तो निगरानी रखने का भी काम किया जाता है। और अंत में चुनाव आयोग क्या करते हैं? जब मतदान का काम पूरा हो जाता है तो अंत में मतगणना, वोट को गिनती करवाने का काम करते हैं। और इसके बाद परिणाम जो भी निकलता है उसकी घोषणा करते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह करके हमारे चुनाव आयोग काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इतने सारे कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मिलावट वाला काम हर जगह दिखता है, बट समय के अनुसार ये भी सही हो जाएंगे। तो आज हम लोग चुनाव आयोग के बारे में पढ़े हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।